सातवां। ठीक है, सातवां बोल रहे हैं कि दो टोकरी है। ठीक है, पहली टोकरी में 8 आम व 4 तरबूज है। पहली टोकरी में कितने आम है? 8 आम और 4 तरबूज है। दूसरी टोकरी में 14 आम और 7 तरबूज है। पता करें कि दोनों टोकरी में फलों का अनुपात समान है या असमान है। ठीक है, दोनों टोकरी में फलों का अनुपात समान है कि असमान है। ठीक है, देखो पहले टोकरी में फल कितने हैं? पहले टोकरी में फलों का अनुपात बोला है ना। तो पहले टोकरी में फल कितने हैं? आम कितने हैं? फल में आम कितने हैं? 8 आम है 8। और तरबूज कितने हैं? 4। तरबूज कितने हैं? 4। इन दोनों का अनुपात निकाले। यस सर। आम और तरबूज। ठीक है, आम कितना है? 8। तरबूज कितना है? 4। ठीक है, कट करे 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो अनुपात कितना है यहाँ? 2 अनुपात 1। क्लियर है यहाँ तक? yes, दूसरा क्वेश्चन में दूसरी बात देखते हैं। दूसरी टोकरी में क्या है? आम कितने दिए हैं? 14। दूसरी टोकरी में आम 14। टोकरी में आम कितना है? 14। आम 14 है। और तरबूज कितने हैं? 7। तरबूज कितने हैं? 7। क्लियर है? यहाँ भी आम और तरबूज का अनुपात निकालते हैं। तो आम अनुपात तरबूज कितना है? आम कितना है? 14। तरबूज कितना है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इन दोनों अनुपात समान है कि असमान दिख रहा है ना। यहाँ भी 2 अनुपात 1 है, यहाँ भी 2 अनुपात 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः दोनों टोकरी का अनुपात कितना है? फलों का अनुपात समान। अतः टोकरियों में फलों का अनुपात कितना है? समान। अनुपात समान है। यही चेक करने बोला था कि अनुपात क्या है। तो अनुपात क्या है यहाँ पर? समान है। दोनों देख लो, पहले टोकरी में भी अनुपात कितना है? 2 अनुपात 1 है। दूसरे टोकरी में भी कितना आ रहा है? 2 अनुपात 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर कितना है हमारा? दोनों का अनुपात क्या है? समान। ठीक है, अनुपात निकालने का यही मेथड है और कुछ नहीं। समझ आया? क्लियर है? जितना सरल हो सके उतना तोड़ना है हम लोग। ठीक है, आगे चले। लिखना है? लिख लो। नहीं लिखना है? हाँ? आठवां देखें है ना। 8वां देखो ध्यान से, मिटा दो इसको। आ गया ना समझ? कुछ नहीं करना है। पहले टोकरी में आम कितना है और तरबूज कितना है, उन दोनों का अनुपात निकालना है। फिर दूसरे टोकरी में आम और तरबूज के भी अनुपात निकालना है। चेक करना है कि दोनों का अनुपात सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आ रहा है तो समान है, सेम नहीं आता तो असमान होता है। क्लियर है? यही बस करना, मिटा दें। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर जुड़ता है, कितना? 5% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। है ना, विक्रय मूल्य क्या है करना है अपने को? ज्ञात करना है। बेचने पे कितना मूल्य देगा वो ज्ञात करना है। तो 200 रुपये पहला है, 200 रुपये का शर्ट है। शर्ट है ना? 200 रुपये का जो शर्ट है, इसमें यदि मैं कितना परसेंट बिक्री कर लगाऊं? 5% बिक्री कर। तो 200 रुपये का पहले बात तो मैं 5% निकालूंगा, फिर उसके बाद 200 के साथ जोड़ दूंगा। फिर वही तो होगा ना मेरा। वो टैक्स कैसे निकालते हैं कि एक्चुअल में 5% दिया है तो पहले तो मैं 200 का 5% निकालूंगा। तो 200 का 5% कितना होगा? 200 इंटू 5 डिवाइड में 100। 2 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब ये है कि 10 रुपया और अलग से देना पड़ेगा। 5% वही लगेगा ना, 200 का 5% 10 होगा ना।
तो 200 तो दूंगा ही दूंगा, साथ में और कितना दूंगा, 10 भी दूंगा। तो टोटल बिक्री कर के साथ कितना पैसा देना पड़ेगा मेरे को, बिक्री कर के साथ साथ कितना पैसा देना पड़ेगा, 200 तो दूंगा ही दूंगा प्लस 10, कितना रुपए दूंगा, 210 रुपये। यही मेरा क्या है आंसर। समझ आया, कठिन है ना। क्वेश्चन बोला था कि 200 रुपये का कोई सामान रहा होगा, उसमें 5% का टैक्स लगेगा। तो पहली बात तो 200 बिक्री कर टैक्स निकाल लेता हूँ। टैक्स कितना निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, तो 200 का सामान था, उसमें 5% का टैक्स लगा, 200 का 5% निकाला तो कितना है, 10। इसका मतलब यह है कि मैं 10 रुपया और अलग से दूंगा, वही मेरा टैक्स है। ठीक है, तो 200 के साथ मैं 10 रुपये और अलग से दूंगा, तो टोटल कितना पैसा दूंगा मैं, 200 प्लस 10 कितना दूंगा, 210। यही मेरा क्या है आंसर। यहाँ तक आया समझ। दूसरा क्वेश्चन इसी में और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोले कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर की में कितना टैक्स लगेगा, ये बताना। ठीक है, मिटा दो इसको। तो सबसे पहली बात तो मैं 30 रुपया प्रति किलोग्राम के वो करता हूँ, टैक्स निकालता हूँ। ध्यान सुनो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 5 किलोग्राम बोला है ना शक्कर, तो 1 किलोग्राम का कितना मूल्य है, 30, यही बोला है। तो 5 किलोग्राम का कितना होगा, 150। तो टोटल कितना आ जाएंगे, टोटल खरीदा हुआ मूल्य कितना है, 30 तो दे, 30 रुपये तो है ही 1 किलो का, और कितना किलो है, 5, तो कितना हो जाएंगे, 150। तो खरीदा हुआ मूल्य कितना हो जाएंगे, 150। अब जाहिर सी बात है 150 रुपए तो मैं दूंगा नहीं, अलग से टैक्स भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 5% का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो 150 का 5% फिर निकालेंगे। ठीक है, तो बिक्री कर कितना हो जाएंगे, बिक्री कर 150 गुणा 5%, 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर 7.5, मतलब 7.5, 15 का आधा 7.5 होता है कि नहीं। ठीक है, तो 7.5 इतना रुपया और अलग से देगा वो। क्लियर है, तो कितना रुपया देगा, 150 रुपये तो देगा ही देगा, साथ में और क्या देगा, 7.5, मतलब कुल पैसा कितना देना पड़ेगा, कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा। तो कुल भुगतान रहेगा 150 तो देगा ही, और साथ में ये भी देगा, तो कितना हो जाएंगे 157.5, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा जब शक्कर खरीदने जाएगा। तो 150 रुपये के सामान है, शक्कर है, उसके लिए हमको 7.5 रुपया और अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स हमारा उतना बन। ठीक है, बिका सामान था शक्कर, 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य यदि 30 रुपया है, तो 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा, 150। तो 150 में अब 5% निकाल 150 का, यहाँ पर दे, यही आएगा 7.5 आएगा। तो यहाँ पर 5 से 5 एकम, पहले तो ये 0 0 खत्म हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास 15/2, यही बचा है, लास्ट में यही बचा है ना। तो भैया 15 का आधा कितना होगा, 15 को 2 भाग में तोड़ो, 7.5 होगा कि नहीं होगा, कट के कर ये देख सकते हो, यहाँ से होगा 2 एकम 2, 2 7 14, हंसी दशमलव लगाओगे, 1 बचा है, 0 लग जाएगा, तो कितना आ जाएंगे 5 दूनी 10, 7.5 ही तो आएगा, भाग देने तो आता होगा। 15 का 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 15 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, तो एक भाग का कीमत कितना होगा 7.5, तो वही 7.5 अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, 150 तो देंगे ही देंगे, साथ में और क्या देंगे, बिक्री कर टैक्स कितना लग रहा है हम लोगों को 7.5, तो उतना और देना पड़ेगा। तो कितना देंगे, टोटल पैसा हम लोग कितना देंगे 157.5। समझ आया, और किसी डाउट है नहीं है, चलो तो पूछ लिया करो, नहीं आ रहा है समझ तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक बार फिर से, यदि 7.1 का कोई भी क्वेश्चन डाउट रहेगा पूछ लेना मेरे को। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखो। ऐसे रे बाबू, हो गए, चले आगे।
लिखना है, लिख डाले, हो गया ना। चलो बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट। एक कूलर 15% कर सहित इतना रुपये में खरीदा, मतलब अब बिक्री कर दे दिया, टैक्स दे दिया है, टैक्स के साथ दिया है, तो खरीदा। कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है अभी जस्ट अपोजिट क्वेश्चन किए हैं। क्या किए थे अपन, 150 का सामान था, शक्कर 150 का था ना, उसको बेचे कितने, मतलब जब बेचे तो कितना रुपया लिए हम लोग ने, 157.5 रुपये, मतलब 7.5 एक्स्ट्रा लिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पर टैक्स सहित दे डाला है पैसा, यदि वो टैक्स नहीं लेता तो कितना पैसा देना पड़ता है, समझ आ रहा है, ये पूछ रहे क्वेश्चन। तो दिया गया है तुम लोगों को, दिया है कर सहित, कर सहित कूलर का मूल्य कितना है, मूल्य कितना है, कर सहित दिया है ना रे गधों, देखो ना, कर सहित बोला है 5,750 इतना दिया है, एक कर सहित है, ठीक है। अभी टैक्स वैक्स सब जुड़ गया इसमें, तब बोला यदि टैक्स नहीं लेता तो कितना पैसा लगता है, ये पूछ रहा है। रेट कितना दिया है अपने को, दर कितना दिया है, 15%, ये दिया है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। चलो आगे चलते हैं। अपने को नहीं पता कि कूलर का एक्चुअल मूल्य कितना था, कूलर का एक्चुअल मूल्य कितना था ये नहीं पता, तो कूलर का टैक्स रहित या टैक्स ना जुड़ने पर, कर रहित बोल सकते हैं, कर रहित मतलब जब कर नहीं जुड़ा है, कर रहित टैक्स या मूल्य कितना हो जाएंगे, मान लेता हूं 100x, माना कि 100x का उसका मूल्य रहा होगा कूलर का, उसको हम लोगों ने टैक्स के साथ, टैक्स के जोड़ जाड़ के हम लोग ने कितना बना दिया, 5,750 रुपये का बना दिया। यहाँ तक आया समझ। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है यदि टैक्स नहीं जुड़ा रहता, 15% और अलग से नहीं जुड़ा रहता तो कितना पैसा देना पड़ता है ना, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। ध्यान से समझो, यदि मैं इस 100x का 15% निकालू, 15% निकालू, तो क्योंकि 15% ही टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है मूल्य में, तो 100x का 15% निकालू तो मतलब कर सहित मूल्य होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। मतलब यदि कोई सामान 100x का है, अब इसमें मैं 15% और टैक्स लूं तो कितना रुपया देना पड़ेगा मेरे को, 115x देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 100x का 15% कितना होगा, 15x। अब 15x और 100x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 115x, है ना। इतना पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है इतना नहीं दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 5,750 टैक्स सहित दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, और जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर क्लियर है। तो एक्स का वैल्यू निकालो, तो 5750 डिवाइड बाई 115, क्लियर है। डिवाइड करें 5 से पहले, 5 दूनी 10, ये हो गया, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एम 25, फिर 0, क्लियर है यहाँ तक। x इज इक्वल टू कितना है, 100 मतलब 1150 इंटू 23। अब 23 का पहाड़ा पढ़ो, 23 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 15 से 115 से कम हो। चलो जल्दी करो, 23 पंचे, तो x का वैल्यू कितना है, 23 पंचे 115, मतलब 23 एकम 23, 23 पंचे, तो कितना आएगा आंसर, x का 50। अब एक बात बताओ, 100x का सामान था, है ना, उसमें से x का वैल्यू जब 50 है तो 100x का वैल्यू कितना होगा, ये वाला मूल्य कितना होगा, 100x, तो 100 गुणा में x की जगह 50, तो कितना हो जाएगा, 5000। इसका मतलब ये है कि कूलर का मूल्य कितना रहा होगा, 5000 रहा होगा। जब हमने उसमें 15% का टैक्स लगाया तो हमने कितना में बेचा उसको, 5750। अच्छा एक बार बताओ, टैक्स कितना दिया होगा,
750। 5000 का तो सामान था, है ना, 15% टैक्स लगा तो उसको कितने में बेचना पड़ा, 5750 में। तो कहीं ना कहीं 750 एक्स्ट्रा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वही तो टैक्स है। तुमको यही पूछा था कि टैक्स के साथ जो दिया था उसको नहीं निकालना है, ये तो दिया है ऑलरेडी। जब टैक्स नहीं रहता तो कितना पैसा देना पड़ता वो बताओ। तो टैक्स नहीं रहता तो हमको कितना पैसा देना पड़ता, 5000। भगवान, इम्पोर्टेंट है, इसे लगते छिकावत है कि नहीं, तो छिकावत है तो इम्पोर्टेंट है भाई, टिक मार लू। हाँ उसी भैया इम्पोर्टेंट है, ठीक आ रहा है। मतलब कर सहित, कर सहित मूल्य कितना दिया है रे, 10,260। इतना रुपया हो गया, 60, 10,260। इतना रुपया क्या कर रहा है वो, टैक्स के साथ दे रहा है। मतलब इसमें तुम्हारा मूलधन भी है, सेम मेन प्राइस भी है, और उसके बाद टैक्स और अलग से जुड़ता है, वो दोनों इसमें है। तो तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है यदि टैक्स नहीं रहता तो कितना पैसा देना पड़ता, ठीक है। तो मैं माना कि वस्तु का टैक्स रहित या कर रहित, रहित मतलब होता है वो नहीं है, कर नहीं है, कर नहीं लगा है, तो कर रहित मूल्य कितना मान लेते हैं, 100x। अच्छा ये 100x का कोई वस्तु है, उसका 8% बिक्री कर लगाऊं तो कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा, अलग से 8 रुपया देना पड़ेगा, और दोनों मिला के कितना देना पड़ेगा, 108, है ना। तो यहाँ पर हाँ जो भी हो ना, कर सहित 108x, क्योंकि 8% कर, 8% कर सहित 8% बिक्री कर लग रहा है, तो 8% यदि 100x का 8% निकालू तो 8x होगा, और 100x करके देख सकते हो, 100x का 8% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आया, 8x। मतलब 100x भी देगा और साथ में 8x भी देगा, समझ आया। इसी को बोलते हो कर सहित, है ना। तो क्वेश्चन में ये दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतना नहीं है, वो कितना है, 10,260। ये भी तो है क्या, वही वैल्यू। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लू, तो x का वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 10,260 डिवाइड बाई 108 होगा। कटिंग करें यहाँ से, देखो कटिंग करेंगे, किससे करें, 4 से करें, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 4 पंचे 20, ये 22 बनेगा ना, तो 20, अब ये क्या बन जाएगा, 4 पंचे 4 से 24, है ना। फिर क्या बना, 2, 4 पंचे 20, कितना आया x का वैल्यू, तो 5 6 5 डिवाइड 27। फिर किससे करेंगे, 3 से 9 से करके देखें, 9 से करें, तो 9 से करके देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7 7 और 6 13 13, और ये कितना हो जाएंगे, 5 18, हाँ 9 से जाएगा मतलब। तो 9 तिया 27, 9 तिया 9 कम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 ज्यादा हो रहा है, 9 दूनी 18, कितना बचा, 7 बचा। अब 9 का 9 8 72, फिर क्या, 72 में से 76 में से 72 चला गया, कितना आया, 4, तो 45, 9 नियम 9 पंचे 45, इतना होगा। और इधर फिर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 285 डिवाइड बाई 3, और कट करे 3 से, 3 एकम 3 निया 27, बचा क्या, 1 3 पंचे 15, तो x का वैल्यू कितना आया, 95, x का वैल्यू 95 आया, तो 100x का वैल्यू कितना है, है ना। वही तो तुम्हारा क्या है, जब टैक्स नहीं लग रहा है तब का पैसा है कि नहीं है कि नहीं। तो 100x कर रहित सहित, कर रहित वस्तु का मूल्य कितना हो जाएंगे, 100x, तो 100 के जगह 100, x के जगह क्या रहेंगे, 95, तो वैल्यू कितना आ जाएंगे,
9,500। इसका मतलब ये है कि वो टेलीविजन बोल रहा है या कोई भी वस्तु बोल रहा है वो कितने का रहा होगा, 9,500। जब उसमें 8% का टैक्स लगा होगा तो कितना रुपया बन गया होगा, 10,260। आंसर ऐसे वाला। क्लियर है, आ जाएगा। चलो ठीक है। मौसम खराब हो रहा है क्या? 800 रुपये मूल्य की एक साड़ी 15% भट्टे पर बेची जाती है। कितने रुपए पर बेची जाती है, कितना परसेंट पर बेची जाती है, 15% भट्टे पर बेची जाती है। साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा दिया है क्वेश्चन तुमको, है ना। अंकित मूल्य कितना दिया है, 800। मतलब उसमें छपा कितना है, साड़ी में 800 रुपये एमआरपी लिखा है। इसमें 800 रुपया है तो इसमें क्या कर रहे हैं, कितना परसेंट का छूट दे रहे हैं, यहाँ पर 15% का छूट दे रहे हैं। तो 800 का 15% कितना होता है, तो 800 डिवाइड 15, ठीक है, कितना हो जाएंगे, 15 थे 105 होगा। तो कहने का 15 थे 105 होता है कि नहीं होता, होता है ना, पक्का। 15 थे 120 15 थे 120 होता है। तो 15 थे 120 कहने का मतलब है कि 800 रुपये का सामान है, साड़ी है, उसमें से 120 रुपया कम करेंगे। छूट मतलब तो वही होता है, ठीक है। तो 120 रुपया कम करेंगे तो कितना रुपया में बिकेगा सामान, साड़ी, तो माइनस कर दें तो 0, 8, 6, कितना रुपया में बिकेगा वो सामान, साड़ी 680। मतलब कई बार देखना, कई बार डिस्काउंट एकदम हो रहते हैं ना, डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं बेटा तुम्हारा ये जो रेट है ना उसको ज्यादा वो में लिख दिया रहता है। 100 का सामान 200 में लिख दिया रहता है और बोल देता है कि 5% का छूट, और हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं, छूट दे रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? एक बार पता 800 रुपये का सामान है, वो 680 में बेचेगा, क्या फायदा होगा उसको, नहीं। कहीं ना कहीं वो 500-600 रुपये का सामान रहा होगा, उसको वो एक्स्ट्रा करके 800 रखा रहा होगा। अब उसमें छूट दिए होंगे, हम लोग लालच में आके क्या किया, हम लोगों ने ले लिया। अरे 800 का सामान 680 मिली से, भैया उतना बेवकूफ नहीं है दुकानदार कि तुमको 800 का सामान 680 में दे देगा। वो कहीं ना कहीं वो उससे और कम में रहा होगा, उसको बढ़ा के 800 में लेके गए, क्योंकि जानते हैं दुकान जो कस्टमर है वो तो कम करवाएगा ही करवाएगा, तो कम करवाएगा तो उससे अच्छा हम लोग पहले से हाई रेट रख देते हैं। समझ आया? उससे तुम लोग कम कराओगे, तुम लोग भी खुश, दो भी खुश। क्लियर है? तो कितने रुपए में बिकेगा वो साड़ी, 800, 680। समझ आया? ठीक है रे। बोल रहा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तु के अंकित मूल्य 15% भट्टा देती है। ठीक है, कितने वस्तु थे उसमें कितने परसेंट का भट्टा देते हैं, छूट कितने देते हैं, 15%। यदि 1750 रुपये अंकित मूल्य वाले एक जींस और 650 रुपये अंकित मूल्य वाले एक कमीज को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। कब जींस का कीमत कितना है, जींस की अंकित मूल्य 1750। अंकित मूल्य कितना है, 1750। उसी प्रकार क्या है, कपड़े, कमीज, तो कमीज का कितना दिया है, 650। अब तुमको क्वेश्चन में साफ लिखा है कि हर सामान में कितना परसेंट का छूट देता है, वो 15%। तो 17 एक्चुअल में मूल्य कितने का है, ये पूरे सामान कितने का है, ध्यान से देखो रे। 0 से 0 जुड़ेगा 0, 5 और 5 जुड़ेगा 10, हासिल है 1, 8 और 6 जुड़ेगा 14, और 14 हासिल है 1, तो 1 और 1 कितना जाएंगे, 2। मतलब वो सामान कितने का रहा होगा, दोनों सामान कितने का रहेगा, 2400 का है। अब तुमको इसमें 15% छूट बोला है, तो 15% छूट निकालो। 2400 का 15% कितना होता है, 2 0 से 2 0, तो 24 गुणा 15, 15 चौक कितना होता है, 60, 15 चौक 60 होता है ना, हासिल है 6, 15 दूनी 30 और 6 36। इतना रुपया वो क्या करता होगा, डिस्काउंट, मतलब इतना रुपया कम करेगा। 2400 रुपये का सामान है, कम कितना करता है, छूट कितना करता है, 360। तो एक्चुअल में कितना रुपया कम करता है, तो यहाँ पास निकाल सकते हो। 2400 में कितना कम करोगे, 360, माइनस करो 0, 10 में 6 जाएगा तो 4, 3 में 3 जाएगा तो 0, और 2 में 2, खत्म। ऐसे भी तो ला सकते डायरेक्ट,
वो वाला मेथड से अलग अलग करके लाया। अब एक साथ सभी को जोड़ने के बाद भी ला सकते, आंसर सही है। दोनों में आंसर सही है, क्योंकि परसेंट छूट जो है 15% का ही, दोनों में, चाहे कमीज हो या जींस हो, दोनों में क्या छूट दे रहे हो, 15%। हाँ, ऐसा रहता कि अलग अलग छूट देता, एक में 10 का, एक में 15 का, तब तुमको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता। लेकिन अपन चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते, ठीक है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जीन्स है जिसका मूल्य कितना है, 1750। अंकित छपा हुआ है, जीन्स में कितना रुपया छपा हुआ है, 1750 रुपये। और कमीज जो है, कमीज आधे में छपे ही थे, वो कितने रुपए छपे हैं, 650 छपा है। दोनों मिला के कितना रुपया होता हुआ, 2400। अब इसमें 15% छूट, जब उसको खरीदे होगे तुम लोग तो बोले होंगे देखना भैया मैं जीन्स और कमीज दोनों ले हो, तो एक आध का डिस्काउंट करना। तो डिस्काउंट कितना परसेंट का किया, 15% का किया। क्वेश्चन यही बोल रहे हैं ना, तो 15% का किया, तो 2400 का 15% कितना होता है, कितना होता है, 360 होता है। 2400 का 15% कितना होता है, 360। तो मैं कहने का मतलब यह है कि 2400 रुपये का सामान रहा होगा, उसमें छूट कितने का हुआ, 360। तो कितना रुपये मिलेंगे वो, 2040। यही तो पूछा था कि एक्चुअल में वो मूल्य कितना रहा जिसमें वो खरीदा होगा, तो कितना मूल्य में खरीदा होगा वो, 240। समझ आया, आया कि नहीं रे, देखिए सर, नहीं आया तो पूछ ना, मुंह देखा मत, डाउट है तो पूछा कर। एक बार बता, तू गई दुकान में जीन्स तू खरीदती है, पहनती भी है, मैं जानता हूँ, ठीक है। जीन्स देखी जिसमें लिखा था 1750, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जीन्स बस थोड़ा लेगी, अब कमीज भी ले लूंगी करके कमीज भी देखी। अब कमीज कितने का है, 650, उसमें लिखा रहता है, ठीक है। रेट वाले में लिखा रहता है ना, यहाँ पास कमीज में यहाँ पास लिखा रहता है, जीन्स में यहाँ पास लटका रहता है, ऐसे है कि नहीं। तो दोनों में देख ली, तो एक बात बता, दोनों मिला के कितना रुपये का हुआ होगा, तुम आकलन कर लिए कि कितना रुपये का है, 2400 जोड़े हो गए ना, 2400 रुपये का है दोनों। अब तुम गए दुकानदार को बोले भैया दो ठोक सामान खरीदा हूँ, जीन्स भी खरीदा हूँ, कमीज भी खरीदा हूँ, थोड़ा कम कर। तो कम कर कितना परसेंट किया वो, 15% कम किया। तो 2400 का 15% कितना होता है, निकाल लिए तो कितना आया, 360। इसका मतलब ये है कि वो 2400 रुपये का सामान था, उसमें तुमको कितना परसेंट छूट दिया, 15%। और रुपये में पूछा जाए तो कितना छूट दिया, 360। तो 2400 में 360 माइनस करोगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा तुमको, 2040। 2400 का सामान था, अब कितने देना पड़ेगा तुमको, 2040। समझ आया, अब आया, ठीक। ये होता है डिस्काउंट, समझ आया, ठीक है। बाकी कल